जय हिंद दोस्तों। मर्जर को फाइनली मंजूरी मिल चुकी है बोर्ड से दोस्तों। 2-3 दिन पहले जब बजट पेश हुआ था उसी में रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था, और मैं आप लोगों को इस पे वीडियो बनाया था, बताया भी था कि बहुत जल्द पीएफसी का और आरईसी का डिमर्जर हो सकता मर्जर हो सकता है। तो अब उस मर्जर को मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। दोनों सरकारी कंपनियां थी, अब दोनों सरकारी कंपनियों को मिला के अब एक बड़ी कंपनी बना दिया जाएगा ये दोनों को। अब पीएफसी में आरईसी का विलय होगा, ये इतना आप लोगों को समझना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, पीएफसी जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पे ट्रेड करती हुई आप लोगों को दिख रही है, 419 रुपए वाली कंपनी, यह कंपनी रहेगी, ठीक है ना। यह कंपनी जस की तस रहेगी। इसका मार्केट कैप है 1,38,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली, और लगभग 4% के आसपास का कंपनी डिविडेंड भी हम लोगों को देती है। ये पावर को फाइनेंस करती है, ठीक है ना, पावर सेक्टर को कह लीजिए। उसी के साथ यह जो है आरईसी लिमिटेड, यह उससे थोड़ी सी छोटी कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। 1,38,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी, और यह है 1,00,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी। यह भी 5% के आसपास का डिविडेंड देती है। अब इस आरईसी कंपनी को मर्ज कर दिया जाएगा पीएफसी कंपनी में, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पे। अब देखिए क्या अपडेट आए हैं, उन अपडेट को देख लेते हैं। जस्ट अभी अभी अपडेट आया है भाई, 6 फरवरी 2026 को, जस्ट यहाँ पे 4:25 के आसपास ये अपडेट आया है। आप लोग चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब दोनों महारत्न कंपनियां हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यह भी महारत्न कंपनी है और वह भी है, ठीक है ना। अब दोनों कंपनियों को मर्जर के लिए यहाँ पे बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। अब ये क्या इस पीडीएफ में लिखा गया है, इसको मैं हिंदी में आप लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, बस इतना ही सब कुछ है, ठीक है ना। देखिए कंपनी ने कहा है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड डायरेक्टर ने, यानी सबने 6/2/2026 मतलब 6 फरवरी आज एक मीटिंग किए हैं, और अन्य बातों के साथ नीचे दी गई बातों पे विचार किए, और उसे मंजूरी भी यहाँ पे दे दी गई है, मंजूरी भी मिल चुकी है। कुल मिला के पहली मंजूरी क्या मिली है कि कमेटी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, जिसको CCEA कहते हैं, कि इन प्रिंसिपल मंजूरी के मुताबिक पीएफसी ने आरईसी, ध्यान दीजिएगा, पीएफसी ने, किसने, पीएफसी ने आरईसी लिमिटेड में सरकार की 52.63% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। अब बोलो कि ये क्या कह रहे हो, ये तो दोनों कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं, तो किसने किसने का अधिग्रहण किया, सरकार से खरीदने का क्या मतलब होता है, ये तो पता नहीं चल रहा है। वो समझा देता हूं अभी, ये एक लाइन और पढ़ के। इसके मुताबिक पीएफसी और आरईसी होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी के तौर पे काम कर रही हैं। अभी जो क्या हो गया है कि अब से जो है पीएफसी में सरकार की जस की तस होल्डिंग है ही, लेकिन अब पीएफसी ने आरईसी में सरकार की होल्डिंग, देखिए दोनों कंपनियां, ये मान लेते हैं, मैं एक पीएफसी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये सरकार मैं कह देता हूं, गवर्नमेंट हो गई ये हमारी, ये एक पीएफसी कंपनी हो गई, पीएफसी लिख देते हैं, या पी भी लिख दूंगा तो समझ जाइए आप लोग। यहाँ पे आरईसी हो गया, ठीक है ना, आरईसी। अब इन दोनों कंपनियों में सरकार की होल्डिंग मान लेते हैं 50-50% हम लोग राउंड फिगर में, क्योंकि ये बस आप लोगों के समझाने के लिए है। अब याद रखिए, ये पीएफसी में सरकार की 50% होल्डिंग है, लेकिन पीएफसी की आरईसी में एक भी होल्डिंग नहीं है, सरकार की होल्डिंग है। तो अब सरकार की जब होल्डिंग है तो पीएफसी कैसे इसको जो है विलय करेगी, अपने में नहीं कर पाएगी ना। तो इसलिए क्या करेगी कंपनी, सरकार से आरईसी के वो जितने भी मतलब 52% स्टेक हैं वो खरीद लेगी। तो अब क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बदलेगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको ऐसे समझिएगा कि अब हो जाएगा ये सिचुएशन कि अब सरकार की जो भी हिस्सेदारी है, सरकार की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की पीएफसी में जितनी है उतनी रहेगी। और अब क्या हो जाएगा कि अब सब सरकार की हिस्सेदारी आरईसी में पीएफसी ने खरीद लिया, तो अब आरईसी की मतलब होल्डिंग जो 52% है वो पीएफसी के पास चली गई, मतलब गवर्नमेंट की होल्डिंग अब रहेगी पीएफसी के पास, और पीएफसी की होल्डिंग जो रहेगी वो रहेगी आरईसी के पास, समझ रहे हो। पहले गवर्नमेंट की दोनों में थी, अब क्या रहेगा कि पीएफसी में सरकार की रहेगी, और पीएफसी की जो रहेगा आरईसी में रहेगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से, और अब जब 52-53% होल्डिंग हो जाएगी आरईसी में, पीएफसी की हो गई है, तो अब इस 53% होल्डिंग की वजह से यह जो है अपनी सब्सिडी कंपनी तो बनी गई है, और इसको मर्ज भी कर लेगी अपने में, समझ रहे हो, इस तरीके से ये यहाँ पे अपडेट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसके अलावा 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री ने यूनियन बजट जो पेश किया था 26-27 का, उसमें भी पैरा 43 में एक घोषणा की थी, जिसमें दूसरी बातों के साथ साथ यह भी कहा गया है कि विकसित भारत के लिए
एनबीएफसी का विजन क्रेडिट बांटने और टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए साफ टारगेट को बताया गया है। पब्लिक सेक्टर एनबीएफसी में बड़े स्केल पाने के लिए, एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए और पहले कदम के तौर पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग आरईसी के नाम से जानते हैं, को रिस्ट्रक्चर करने का प्रस्ताव है। तो यहाँ पे रिस्ट्रक्चर का प्रस्ताव बजट में पहले से ही है। तो इसी प्रस्ताव को देखते हुए पीएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बजट अनाउंसमेंट पर ध्यान दिया और पीएफसी और आरईसी के मर्जर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पीएफसी और आरईसी के मर्जर के तौर पर रिस्ट्रक्चरिंग को अपनी इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। जी हाँ, जो बजट में जो प्रस्ताव रखा गया था रिस्ट्रक्चरिंग का, उसी को मानते हुए पीएफसी के बोर्ड ने आरईसी को अपने में खुद में मिलाने के लिए, पीएफसी में मिलाने के लिए मर्जर को रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। साथ ही यह भी पक्का किया है कि मर्जर के बाद पीएफसी कंपनी एक्ट जो है 2013 और दूसरे लागू प्रावधानों के तहत एक गवर्नमेंट कंपनी बनी रहेगी। तो वैसे जैसे आप लोगों को समझाया भी हूँ कि गवर्नमेंट की होल्डिंग जो रहेगी वो पीएफसी में रहेगी और पीएफसी की होल्डिंग आरईसी में हो गई है। तो अब आरईसी मर्ज ही हो जाएगी, दोनों कंपनियां एक ही कंपनी बन जाएंगी, तो गवर्नमेंट की एक ही कंपनी में अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे रहेगा। तो वही बात दोनों, चाहे इधर से कहो चाहे उधर से कहो, दोनों बातें एक ही में आएगी। 63% के आसपास यहाँ पे 52.5% के आसपास स्टेक जो है गवर्नमेंट का आरईसी में है, जो पीएफसी खरीद ही ली है। और इसमें भी देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे पीएफसी में, तो पीएफसी में भी सरकार की लगभग 56% हिस्सेदारी है। तो 56% हिस्सेदारी जस की तस जो है पीएफसी में सरकार की बनी रहेगी और अब जो है वही होल्डिंग इसमें भी मिल जाएगा। फिर मर्जर के बाद देखते हैं कि कितना किसका हिस्सा आता है वो रहेगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट का। इस तरीके से तो बढ़िया है, क्योंकि अभी भी उसमें तो 53% ही हिस्सेदारी है ना, 53% मिलाएगी, उसके बाद जो बाकी लोगों को शेयर भी तो जारी करेगी ना पावर फाइनेंस, जिनके पास आरईसी के शेयर हैं, जैसे हमारे पास और आपके पास आरईसी के ये शेयर हैं, जो मतलब एफआईआईज हैं 16%, डीआईआईज हैं 16% और उसके बाद यहाँ पे पब्लिक है 14-15%। तो इन सभी लोगों को, जो 48% लोग हैं, इनको भी तो पीएफसी के शेयर जारी करेगी ना। अब जारी करने का रेशियो क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो सब देखने वाली बात रहेगी आगे आने वाले समय में, ठीक है ना। उसके बाद देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बढ़िया सा अपडेट निकल के सामने आ रहा है मर्जर का। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी अगर आगे के डिटेल आएंगे तो इसी चैनल पे आपको अपडेट मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना।